गुड मॉर्निंग, सुप्रभात स्टूडेंट्स। मैं गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा से आज आपको व्याकरण में पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 1 जो आपका है वो है भाषा और लिपि। सेकेंड क्लास स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। भाषा और लिपि। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा का जो भाषा किस वर्ड से बना है? भाष धातु से, जिसका मतलब होता है बोलना। अर्थात जो कुछ हम बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? जो भी हम बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा। ठीक है। जैसे कि चित्र में देखिए, मुझे आम पसंद है, आप कब आएंगे। टीचर लिख रहे हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ऊपर दिए गए चित्रों में लड़का अथवा महिला बोलकर अपनी बातें कह रहे हैं। अध्यापक लिखकर अपनी बात बता रहे हैं। दूसरे सुनकर या पढ़कर उन्हें समझ रहे हैं। यही कहना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना भाषा है। सही बात है। पहली जो चित्र है इसमें क्या है? लड़का बोल रहा है ना। इसमें भी, दूसरे में भी बोल रहे हैं, आप कब आएंगे। तीसरे में अध्यापक है, वो अब लिख कर अपनी बात बता रहे हैं। ठीक है। और जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं वो सुनकर उस बात को समझ रहे हैं। यानी कि कहना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये सब भाषा है। एक सही मायने में भाषा क्या है? अब देखिए, अपनी बात दूसरों को समझाना और दूसरों की बात समझना ही भाषा है। भाषा क्या है? अपनी बात दूसरों को समझाना और दूसरों की बात को समझना ही भाषा है। भाषा की आवश्यकता। हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए व दूसरों की बात समझने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि भाषा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? यदि भाषा नहीं होगी तो हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे व दूसरों की बात अपन कैसे समझेंगे? तो उसके लिए भाषा का होना बहुत ज़रूरी होता है। मनुष्य के साथ ही दूसरे जीव जंतु भी भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु वे अपनी कुछ ही बातें दूसरों को समझा पाते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि जो इंसान होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनके अलावा दूसरे जीव जंतु भी हैं जो अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु वो भाषा हमें समझ में नहीं आती है। वे भाषा वही जीव जंतु ही समझ पाएंगे। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब है मौखिक, जैसे आपके भी ओरल एग्ज़ाम होते हैं ना, मौखिक टेस्ट होते हैं, उसी तरीके से मौखिक भाषा। जब मनुष्य बोलकर अपनी बात कहता है तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जब व्यक्ति बोलकर किसी चीज़ को दूसरे को समझाता है तो उसे मौखिक रूप कहा जाता है। इससे दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है। जब आप बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति सुनेगा ना, तभी उसे समझ में आएगा। हम दिल्ली जा रहे हैं, जैसे इस बच्चे ने बोला हम दिल्ली जा रहे हैं। ये बच्चा बोल रहा है मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। ये बात इन्होंने बोली तो कोई दूसरा सुनेगा, तभी इनकी बोलने का कोई मीनिंग निकलेगा, है ना। तो वही भाषा है, ये कहलाता है मौखिक रूप। बोलने का जो रूप है, अपनी बात बोलकर बताते हैं, उसे कहते हैं मौखिक रूप। अब लिखित। जब मनुष्य लिखकर अपनी बात कहता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। जब व्यक्ति लिखकर, जैसे कि टीचर क्लास में आपको लिखकर कोई चीज़ बताते हैं, जैसे बुक है इसमें लिखा हुआ है, लिखकर हम आपको कोई बात समझा पा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? लिखित रूप। इसे दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझता है। जैसे कि अभी मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो पढ़कर इस चीज़ को समझेंगे ना, तो दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझता है। जब मनुष्य लिखकर अपनी बात कहता है वह भाषा का लिखित रूप होता है और इससे दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझता है। जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रही है, बच्चा उसको देखकर, उसको पढ़ के उस चीज़ को समझ रहा है कि ये क्या चीज़ है, क्या कहना चाह रहा है। अब इन्हें भी जानिए। हिंदी क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, राजभाषा भी कह सकते हैं, है ना। तो हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। जब हम इशारों या संकेतों के द्वारा अपनी बात कहते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब जैसे एक भाषा है हमने बोल कर बता दी मौखिक, एक भाषा है हमने लिख कर बता दी। अब ऐसी एक भाषा और होती है जो हम इशारों से बताते हैं, संकेतों से बताते हैं, है ना, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक के
संकेतों के द्वारा हम अपनी सभी बातें नहीं कर पाते, इसलिए इस भाषा का अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। फिर आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं लिपि। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अलग अलग भाषाओं की लिपि अलग अलग तरह की होती है। जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ हिंदी में लिखी है, कोई चीज़ इंग्लिश में लिखी है, कोई संस्कृत में लिखी है ना। इस तरह से लिखने का जो अलग अलग तरीका है उसे कहते हैं हम लिपि। हिंदी, संस्कृत व गुजराती देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी, संस्कृत व गुजराती कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। हम हिंदी लिखते हैं तो कौन सी लिपि हो गई? वो देवनागरी। और जब अंग्रेजी लिखते हैं तो वो किस में लिखते हैं? इंग्लिश लिखते हैं वो रोमन लिपि में। पंजाबी है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, जबकि उर्दू और अरबी फारसी लिपि में। ये आपको याद होना चाहिए। वापस से देख लीजिए, संस्कृत, हिंदी व गुजराती होती है देवनागरी लिपि। इंग्लिश होती है, अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि। पंजाबी होती है गुरुमुखी लिपि। और उर्दू और अरबी होती है फारसी लिपि। ये आपको याद रहेगी, इसको आपको याद रखना है। फिर है बोली। अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें बोलना पड़ता है। किसी बात को समझाने के लिए हम जिस प्रकार बोलते हैं वह हमारी बोली कहलाती है। बात समझ में आ गई? किसी बात को हमें समझाना है दूसरे को तो हमें बोलना पड़ेगा, और बोलने का जो तरीका है, हम जिस तरीके से बोलते हैं उसे हम कहते हैं बोली। जैसे राजस्थान में लोग हैं, वो राजस्थानी में बोलते हैं तो वो कहलाएगी राजस्थानी, है ना। मेवाड़ी बोलेंगे तो, जैसे पंजाब के लोग हैं वो पंजाब जिस तरीके से बोलेंगे तो उनकी जो बोली है वो क्या कहलाएगी? पंजाबी। इसलिए अलग अलग जगहों की जो बोली है वो अलग अलग होती है। राम को बुलाओ। अब है भाषा और बोली में कुछ अंतर होता है। अब भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? हमने बोला राम को बुलाओ, और बोली राम को बुलाओ। तो बोली में आप ऐसे भी बोल सकते राम को बुलाओ, है ना। ये कितने बच्चे हैं? ये के बच्चे हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? तो थारा घर कहाँ है। ये हो गया मेवाड़ी। अलग अलग स्थानों की बोली अलग अलग होती है। हम बहुत से कामों के लिए एक दूसरे से बातें करते हैं। हमें बात किए बिना तो हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचा ही नहीं सकते, है ना। अब जैसे हम लोग जो लोग राजस्थान में रहते हैं वो मेवाड़ी या मारवाड़ी बोलकर अपनी बात करते हैं तो वो वहाँ की बोली है। राजस्थान की बोली क्या हो गई? राजस्थानी। वैसे पंजाब की हो गई पंजाबी, इसी तरह कश्मीर की हो गई कश्मीरी, है ना। तो अलग अलग जगह की बोली अलग अलग होती है। अब हम करेंगे इसका अभ्यास। सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। भारत की राजभाषा है, कौन सी है भारत की राजभाषा? अभी बताई मैंने, हिंदी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? भाषा को लिखने का तरीका क्या होता है? लिपि, है ना। फिर आ गया उचित शब्द लिखकर नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करो। भाष धातु का अर्थ है, क्या है भाष धातु का अर्थ? बोलना। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं तो वह कौन सी भाषा होती है? मौखिक रूप। लिखी हुई बात को पढ़कर समझा जाता है। लिखी हुई बात को पढ़कर समझा जाता है। सही कथन पर चिन्ह लगाने। भाषा को हाथ से पढ़ा जाता है? नहीं। भाषा को मुख से बोला जाता है? बिल्कुल राइट। भाषा के 4 रूप होते हैं? नहीं, भाषा के 2 ही रूप होते हैं। सभी भाषाओं की एक ही लिपि होती है? नहीं, हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। आपसी बोलचाल ही भाषा बोली कहलाती है? बिल्कुल, आपसी बोलचाल ही भाषा बोली कहलाती है। आपस में जिस तरीके से हम बात करते हैं वही हमारी बोली कहलाती है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? किसी एक का वर्णन कीजिए। लिपि से आप क्या समझते हैं? कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम लिखिए। बोली किसे कहते हैं? भाषा और बोली में क्या अंतर है? ये प्रश्न उत्तर मैं आपको करके दूंगी, आपको करना है। नीचे दिए गए चित्रों में भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है? सही मिलान कीजिए। ये क्या है? क ख ग घ। चलिए, ये हम क्या कर रहे हैं? मौखिक।
तो यहाँ यहाँ हम मौखिक से मिला देंगे। ये क्या कर रहा है, लिखित, ये बच्चा लिख रहा है ना, तो लिखित। ये भी बोल रहे हैं तो भी ये क्या हो गया, मौखिक। ये बच्ची पढ़ रही है यानी लिखित, लिखी हुई चीज़ को पढ़ रही है तो ये हो गया लिखित। ये मैडम भी बोर्ड पे लिख रहे हैं तो भी लिखित। और ये बच्चा भी बोल रहा है तो क्या हो गया, मौखिक। मौखिक मतलब मुंह से बोल के हुए जो कर रहे हैं, लिखित मतलब लिख कर रहे हैं। समझ में आया आपको? अब ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है और प्रश्न उत्तर मैं अभी आपको करके देती हूँ जिसे आपको कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।